हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जिस स्टॉक के बारे में बात करें ये बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है और ये इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। उसके ऊपर भी चलेंगे, उससे पहले उसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। आशीष कचौलिया ने इस स्टॉक को काफ़ी दिनों से अपने पास रखा है और वहीं पे इसका मार्केट कैप देखें तो 4700 करोड़ का, करंट प्राइस इसका 3442 और ये ऑल टाइम हाई इसका देखेंगे तो 7600 से भी 7700 रुपये के लगभग गया था। लेकिन उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस चला, उसके बाद ये लगातार गिरावट में गिरता रहा और ये लगभग 3000 रुपये तक गिरा था, यानी 50% से भी ज़्यादा गिर चुका था। लेकिन अभी ये दोबारा रिवर्स एंट्री किया है इसने और इसका बुक वैल्यू देखोगे 197 में लगभग, तो अपनी बुक वैल्यू से अभी भी ये लगभग आप देख सकते हैं 17 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 है और ये फेस वैल्यू अब जल्द ही आपको 2 या 1 में नज़र आएगी, क्योंकि ये कंपनी जल्द ही बोनस देने जा रही है। तो ये स्टॉक कौन सा है ये भी देखेंगे। इसके पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स इसका देखेंगे सितंबर में 110 करोड़ का था, जो अभी 141 करोड़ का हो गया, और नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का था, तो अब की बार भी 13 करोड़ ही रहा। लेकिन ईयरली बेसिस पे देखोगे तो 2020 में 387 करोड़ का सेल्स था, जो 537 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64 करोड़ से बढ़ के देखेंगे 87 करोड़ हो गया। और वहीं अगर इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो लगातार देखो 20 से ऊपर ही है, वो 3 साल का मात्र 15 दिखा रहा है, बाकी देखें 22 है, 44 है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी देखेंगे ज़बरदस्त है, 10 साल में 36, 5 साल में 81 और 3 साल में 50, बहुत बेहतरीन। स्टॉक CAGR तो 3 साल में इसने 156% का और 5 साल में 85, 10 साल में 58, 1 साल का 49, यानी इस साल इसमें लगातार गिरावट हुई, इसलिए -49 दिखा रहा है। बैलेंस शीट देखेंगे तो शेयर कैपिटल 27 का है, रिजर्व इसके पास 255 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 119 करोड़ था, जो बढ़ के 255 करोड़ हो गया। लेकिन कर्जा भी बढ़ा है, 75 करोड़ से 193 करोड़ तक कर्जा इसका बढ़ गया। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम प्रमोटर के पास देख सकते हैं, पहले 71.32 था, अभी 70.32 है, यानी 1% बेच दिया। FIIG ने पहले 5.02 था, अभी 4.473 है, यानी 4.73 है। और DIs के पास भी 87 है, पब्लिक के पास 24.09 है। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। तो HLE ग्लासकोट ये सभी लोग जानते हैं, ये कि ग्लास के जो इक्विपमेंट हैं उसका निर्माण करती है। इस सेक्टर में 2 ही कंपनी है, एक HLE ग्लासकोट और दूसरा है GMM फाउडलर। तो ये दोनों कंपनी बहुत बेहतरीन है, इंडिया में मार्केट लीडर है। अभी इसके ऊपर जो न्यूज़ है उस पर चलते हैं। तो इस कंपनी में देख सकते हैं कल इसमें लगभग 0.2% का जंप था, वहीं 5 दिन की बात करें तो लगभग फ्लैट है, और 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ये कंपनी 1 महीने में इसमें लगभग 12% की गिरावट है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ये कंपनी लगभग 40% की गिरावट है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी आपको लगभग गिरावट ही नज़र आएगी। इसके अंदर 1 साल में लगभग देख सकते हैं 49%, यानी 50% करीब गिरा हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस कंपनी ने देख सकते हैं 1905% का ज़बरदस्त बेनिफिट दिया, यानी कि 5 साल में इस कंपनी ने पैसे को 20 गुना तक कर दिया है। लेकिन अगर इस गिरावट को निकाल देंगे तो ये कंपनी आप कितना, अगर इस गिरावट को निकाल दो तो ये कंपनी 4151% रिजल्ट दिया है 5 साल में, यानी कि 5 साल में ही कंपनी ने 40 गुना पैसा है, यानी 1 लाख का 40 लाख बनाया है 5 साल में, इस गिरावट को अगर निकाल दिया जाए तो। और मैक्सिमम चार्ट भी अगर इसका देखोगे तो मैक्सिमम चार्ट में 37,779 या 80 बोल सकते हैं परसेंटेज ने रिजल्ट दिया। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और ये कंपनी अब और भी बेहतरीन करने जा रही है, क्योंकि इसके इन्वेस्टर हैं वो मालामाल होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी बैगर आशीष कचौलिया स्टॉक अनाउंस स्टॉक स्प्लिट, FII ट्रिम स्टेक इन Q1, यानी Q1 में FII ने इसमें स्टेक भी उठाया है। और ये कंपनी अभी आपका इस स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो ये कंपनी अगर फेस वैल्यू 2 करती है तो आपको इसमें 5 शेयर 1 के बदले 5 मिलेंगे। और अगर ये कंपनी फेस वैल्यू 1 करती है तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। और अगर ये कंपनी फेस वैल्यू 5 करती है तो आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे। और इसकी एक्स डेट भी यहाँ दी गई है, एक्स डेट देख सकते हैं 19/10/2022, यानी 19 तारीख से पहले अगर ख़रीदते हैं तो आपको इसमें ज़बरदस्त 1 शेयर के 5 या 10 देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंपनी बहुत बेहतरीन है, रिटर्न बहुत ज़बरदस्त देती है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट बेफिक्र होकर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू।